आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लाइट को यूज कर सकते हैं अपनी हेल्थ। बहुत बार ये ध्यान रखते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमारे लिए सही है खाना, क्या नहीं सही है। लेकिन हम बहुत सी और ऐसी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ पे कई बार खाने से बहुत सारा टाइम हमारा इंडोर जाता है। ऑलमोस्ट 85 to 90% टाइम जो होता है हमारा, क्यों? क्योंकि हमने नेचर को रिप्लेस कर दिया गैजेट से, और हमने सनलाइट को रिप्लेस कर दिया आर्टिफिशियल लाइट से। उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? कईयों को नींद नहीं आती, कईयों को सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारी कंसंट्रेशन, थिंकिंग एबिलिटी पे इफेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। लैक ऑफ सनलाइट की वजह से बच्चों की मेंटल एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। हमारी बोन्स सॉफ्ट और वीकन हो रही हैं, हमारा बीपी लेवल्स जो है ना वो राइज कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक बैक पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, एर्थराइटिस, डायबिटीज। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जस्ट बिकॉज वी आर इंडोर जनरेशन। हम इंडोर जनरेशन थे नहीं, हम बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा सन की हीलिंग पावर को लेने का सन चार्ज्ड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीका है। बिकॉज पानी जो आजकल हमें अवेलेबल है वो क्या है, उसको हम डेड वाटर बोल सकते हैं। बिकॉज जैसे पानी का कनेक्शन नेचर से खत्म होता है, वो हमारे प्लास्टिक के टैंक्स होते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में अवेलेबल हो रहा है, वो पानी डेड वाटर बन जाते हैं। तो पानी को दोबारा लाइव करने के लिए अगर हम सनलाइट उस पर पड़ेगी तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो कि इसको डेड वाटर को लिविंग वाटर बनाता है। तो वो पानी जब हम कंज्यूम करेंगे, वही लाइफ गिविंग एनर्जी जो सन की है, वही वो पानी के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफर होगी, हमारी टिश्यूज और हमारे सेल्स को हील करने में हेल्प करेगी। अब सनचार्ज वाटर जो है वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करते हैं, हमारी बॉडी से कई सारे बैक्टीरिया, फंगाई, फंगल इन्फेक्शंस को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। आप लोगों को एक मैं बताती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से वो सनचार्ज्ड वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, एक अच्छे साइंटिस्ट का काम है, प्रोफेसर केविन का। मैं उनकी एक रिसर्च इस वीडियो के लिंक पे डालूंगी, वो आप जरूर चेक करें। उन्होंने ऑलरेडी शो किया है ये चीज कि किस तरह से सोलर डिसइंफेक्शन काम करती है। उन्होंने युगांडा और एक दो ऐसी कंट्रीज में काम किया जहाँ पे सेफ वाटर अवेलेबल नहीं था पीने को, डायरिया के केसेस बढ़ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि किस तरह से नॉर्मल कंटेमिनेटेड वाटर लिया उन्होंने और उसको सनचार्ज किया फॉर 6 से 8 घंटे के लिए, और वो पानी जब पिलाना शुरू किया, जो वहां पे लोग थे, पॉपुलेशन जिनको साफ पानी अवेलेबल नहीं था पीने के लिए, तो वहां पे 50% डायरिया के केस कम हो गए। उन्होंने कंटेमिनेटेड वाटर लिया था और पानी को जब टेस्ट किया गया आफ्टर सनचार्जिंग, तो उसमें से डिसइंफेक्ट हुआ पानी। बहुत सारे ऐसे वायरस बैक्टीरिया खत्म हुए जो कि डेडली थे, जो कि डायरिया क्रिएट कर रहे थे। तो उस पानी से डायरिया का रेट 50% कम हुआ। तो बहुत ही पावरफुल है। हम तो कंटेमिनेटेड क्या, हम तो साफ पानी लेके उसको सनचार्ज कर सकते हैं टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। बिकॉज पानी को लाइव करना बहुत जरूरी है। वाटर, आप सबको पता है कि आप बॉडी 72% वाटर, तो अगर वो पानी को हम सन से चार्ज कर लें तो उसका एडवांटेज और बढ़ जाएगा। तो वो आप स्टडी जरूर चेक करें, मैं उसका लिंक डालूंगी, प्रोफेसर केविन है। बिकॉज जो यूवी लाइट है ना, जब यूवी रेज जो सनलाइट, यूवी रेज जो होती हैं सनलाइट में, जो वो पानी में जाती हैं तो वो माइक्रोब्स को टीयर करके वाटर को सेव करती हैं, उसमें जो भी बैड बैक्टीरिया उसको खत्म करती हैं। तो बहुत ज्यादा ये पावरफुल टेक्निक है टू मेक वाटर लाइव एंड सेफ। आप सनचार्ज करना कैसे है पानी को? सिंपली आप अपना ड्रिंकेबल पानी, जो आपका ड्रिंकेबल वाटर है, उसको कंटेनर में लें, उसको कवर कर दें कंटेनर को। अगर आप ग्लास की बॉटल यूज कर रहे हैं तो बॉटल का लिड लगा दें। अब इसके लिए कंटेनर कैसा होना चाहिए? आप प्लास्टिक ना यूज करें, बिकॉज प्लास्टिक डायरेक्टली, आप सबको पता है, सन एक्सपोजर होगा तो इट कैन हार्म अस। उस प्लास्टिक के पार्टिकल्स लीच कर सकते हैं पानी में। सो आपका कंटेनर मिट्टी का हो सकता है, क्ले का पॉट हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, सिरामिक का हो सकता है। आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। ग्लास का लेंगे तो बेटर है,
बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंट, तो आप डायरेक्टली आपको ऊपर से ओपन रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मिट्टी का कंटेनर फिर भी या सिरामिक का लेंगे तो ऊपर से आपको एक्सपोज करना जरूरी है ताकि सूर्य की किरणें पड़ सके। तो ग्लास बॉटल इज द सेफेस्ट वे। आप बंद करके लिड को ग्लास बॉटल में रखें या ग्लास के बड़े कंटेनर्स में रखें और उसको 6 से 8 घंटे की धूप लगवाएं, डायरेक्ट धूप लगनी चाहिए। उसके बाद उसको विद इन 24 आवर आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसको रीहीट ना करें, रेफ्रिजरेट भी करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसको आप पीने के साथ साथ एक्सटर्नली स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कई रिसर्च में ये भी देखा गया कि वो डायरेक्टली एक्सटर्नली अप्लाई करने पे भी हीलिंग इफेक्ट देता है। सो मोस्ट कॉमन जो रिपोर्टेड बेनिफिट्स देखे गए सनचार्ज पानी पीने के बाद, वो देखा गया कि एनर्जी लेवल बढ़ते हैं और हमारी एक ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग जो होते हैं ना, बॉडी को हेल्थी फील होता है, वो लोगों ने पाया कि ये पानी पीने से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हुआ उनको। सो इट्स अ वेरी पावरफुल जीरो कॉस्ट वे। तो अगर आपके घर में धूप आती है तो अपने पानी को जरूर सनचार्ज करके अपने पानी को जीवंत पानी बना के पिए, लाइव वाटर बना के पिए। तो ये था कि डायरेक्टली हम सन की एनर्जी को किस तरह से यूज करें। अगर आर्टिफिशियल लाइट्स भी यूज करनी है तो उसके लिए भी आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि किस तरह से आर्टिफिशियल लाइट को हम अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट। जैसे एक सवाल भी आया था हमारे पास कि रेड लाइट थेरेपी के बारे में बताएं। देखिए रेड लाइट थेरेपी वो अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करनी चाहिए। वो थेरेपीज हैं, बहुत अच्छी थेरेपीज हैं, रिसर्च उन पे भी अभी नई थेरेपीज हैं, रिसर्च भी चल रही है किस तरह से लाइट को प्रॉपरली एक सही क्वांटिटी में एक एक्सपोज पर्टिकुलर एरिया पे डायरेक्टली करके हम किस तरह से कई कई प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल हो सकती हैं ये। लेकिन ये चीजें जो है जो डायरेक्टली थेरेपीज हैं वो आपको अंडर गाइडेंस ही करनी चाहिए।